अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। सऊदी अरेबिया में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आप सुनाइए कि आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है। पाकिस्तान में भी डेफिनेटली वेदर चेंज हो रहा होगा, इंडिया में भी। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि इतना डीप जो शेडो है वो बन रहा था वॉल के ऊपर। तो मैं इसको देख के बड़ी हैरान हो रही थी कि सेम वैसा पैटर्न बना हुआ है जैसे कि ऊपर शेड का बना हुआ है। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो इसलिए बहुत ही क्लियर सा जो है वो इमेज आ रहा था। और अभी मैं यहाँ पे उष्णा का नाश्ता बना रही हूँ और आज उष्णा के एक दिन में 2 एग्ज़ाम्स थे। अच्छा, किसी मदर का मुझे कमेंट आ रहा था कि मेरी बेटी के भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और वो जो है वो जल्दी थक जाती है, तो आप बताएं कि कौन सी डाइट जो है वो बच्चे को दें। वैसे तो हमें हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अडॉप्ट कर लेना चाहिए, तो इस तरह के मसले मसाइल नहीं होते हैं। लेकिन जब बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हो ना, तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा बच्चों की डाइट की तरफ फोकस्ड हो जाएं। डाइट में अंडा, दूध और फ्रूट्स का इस्तेमाल बढ़ा दें। नाश्ते में अंडा लाजिम हो, दूध भी लाजिम हो, और इसके अलावा मैं बच्चों को सीड्स पाउडर मैंने बना के रखा हुआ है वो देती हूँ मैं, जिसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने तमाम नट्स जो है वो रोस्ट करके उनको जो है वो पीस के रखा हुआ है और बच्चों को 1 टेबलस्पून दे देती हूँ दूध के साथ। तो वैसे तो जो नट्स होते हैं हम उसका इस्तेमाल गर्मियों में नहीं करते हैं, लेकिन मैं बच्चों को दे देती हूँ। तो आप जब एग्ज़ाम्स हो रहे हो तो आप बच्चों को दे सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे थकेंगे भी नहीं और उनकी ब्रेन एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। और साथ में आप बच्चों को मल्टीविटामिन्स भी दे सकते हैं, क्योंकि जब बच्चियाँ पढ़ रही होती हैं, मेहनत कर रही होती हैं, तो उनके बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने उसके लिए हेयर ऑयल भी बना के रखा हुआ है और हेयर सप्लीमेंट्स भी मैंने उसको देना शुरू कर दिए थे, क्योंकि उष्णा के बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गए थे। तो इस तरीके से अगर हम सप्लीमेंट्स दे देते हैं तो उनको हेल्प मिल जाती है, बाल रीग्रो होते हैं और यह है कि फिर हेयर फॉल भी रुक जाता है। तो अभी मैं जा रही थी गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। उष्णा नाश्ता कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं गाड़ी स्टार्ट कराती हूँ और फिर उसके बाद जो है उसको मैं ड्रॉप करने के लिए स्कूल जाऊँगी। इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है, गाड़ी ऐसे जैसे तपी हुई हो। अभी बस मैं लोकेशन लगाती हूँ और तब तक कुछ नाश्ता कर लेती है, फिर निकलते हैं। Well, you need to pick me up exactly at 12:30 tomorrow. Tomorrow. Today. ओके right now. ठीक है। And then आ जाऊंगी 12:15 पे आ जाऊंगी। ओके No, it's too early. I'm not gonna be done by mine. So just come at that time. ओके ठीक है, चलते हैं। ऑल द बेस्ट। Thank you. अल्लाह हाफिज इंशाल्लाह मेरा बेटा। अल्लाह हाफिज, बाय। अभी उष्णा को ड्रॉप करके आ गए और अभी कराते हैं उसैद को नाश्ता। चलो बेल दो, चलें इसे ओपन करें। चीज़ है मेरे पास। बच्चों का है लॉन्ग वीकेंड, थर्सडे से सैटरडे तक ऑफ रहेगा। तो मुरब भी आज घर पे हैं और उसैद भी घर पे है। बच्चे कुछ ना कुछ बचा के ना जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। खैर सीड्स उष्णा ने खा लिए हैं, वो मैं उसको कहती हूँ बेटे वो ना आप छोड़ा करें, वो खा लिया करें। अभी बन रहा है बाकी बच्चों का नाश्ता। मीरब खाएगी चूरी। अच्छा, बचपन में मैं बहुत शौक से चूरी खाती थी। इनफैक्ट मेरा नाश्ता होता ही चूरी का था और मैं अम्मी को कहती थी कि आपने चूरी बनानी है ना तो उसमें ढेर सारा घी डालना। मुझे ज़्यादा घी वाली चूरी पसंद थी। तो अब मैं सोचती भी हूँ ना तो मुझे इतना हॉरिबल लगता है कि मैंने इतनी मतलब घी वाली चूरी कैसे मैं खा लेती थी। खैर मुझे अभी भी पसंद है, लेकिन यह है कि अब खाती नहीं हूँ। जब मीरब के लिए बनाओ ना तो 1-2 बाइट्स ज़रूर ले लेती हूँ। तो अभी जो है वो मीरब चूरी खाएगी और उसैद और हुरब जो है ऑमलेट खाएंगे, उनके लिए ऑमलेट बनेगा। प्लेडो एक्टिविटी वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन इससे टेबल बहुत गंदी होती है। अगर मैं कोई डिस्पोजेबल शीट वगैरह बिछा देती हूँ तो वो ये यूज़ नहीं करती कि वो फोल्ड हो जाती है। तो खैर अभी इसको खेलने दूँगी, बाद में जो है वो मैं इसको साफ़ कर लूँगी। अभी अपने लिए चाय बनाई है, बस चाय पीती हूँ, फिर थोड़ी देर तक निकलूँगी उष्णा को लेने के लिए। तो बच्चों को नाश्ता मैंने करा दिया है, फिर 12:30 पे उसे पिक करना है। उसे 12:15 तो ऑलरेडी हो रहे, तो बस चलें जल्दी से पी लेती हूँ फिर निकलती हूँ। हार्ट फ्रॉम हुरब को जब पता चलता है ना कि मैं व्लॉग बना रही हूँ तो हुरब हार्ट बनाने के लिए आ जाती है। हाँ, चाय मैं नहीं पी सकी हूँ क्योंकि टाइम यहाँ पे हो रहा है और मुझे अभी निकलना है। बस 2 घूंट पिए हैं। मैं ज़्यादा गर्म चाय नहीं पी सकती हूँ, तो इसलिए अभी मैं इसको कवर करके रख दूँगी। उष्णा को पिक कर लिया। उष्णा एग्जाम कैसा हुआ बेटे आपका? It went really well. Okay, sir.
अभी उसका एक पेपर हुआ था, दूसरा पेपर उसका 3 o'clock था, तो 2:30 मुझे उसे ड्रॉप करने के लिए जाना था। उससे पहले मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि फिर 4 o'clock जो है वो हस्बैंड आ जाते हैं। खाना बनाते बनाते मैंने देखा कि राइस ख़त्म हो चुके हैं। फिर मैंने गाड़ी निकाली और जाके राइस ख़रीदे। तो अभी बस मैं फिर साथ में थोड़ी बहुत और ग्रोसरी भी साथ में लेके आई थी। तो आज मेरी स्पीड लगी हुई थी, मैं 1 मिनट भी मुझे बैठने को नहीं मिला था। तो खैर अभी बस मैं यहाँ पे चीज़ें वगैरह निकाल रही हूँ। और इसके अलावा आप लोगों के साथ मुझे एक गुड न्यूज़ शेयर करनी थी। वैसे मैं बताना नहीं चाह रही थी, सोचा कि खामोशी से निकल जाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये बहुत रूड लगेगा, क्योंकि जब मैं व्लॉग शेयर नहीं करूँगी तो फिर मुझे डेफिनेटली मैसेजेस वगैरह आते हैं, कमेंट्स आते हैं। तो अगर मैं किसी एक को भी रिप्लाई ना करूं तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि जब आप लोग मेरे लिए टाइम निकाल के कमेंट करते हैं या मैसेज करते हैं तो फिर ये मेरा भी जो है वो राइट बनता है कि मैं आप लोगों को रिप्लाई दूं। तो क्योंकि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर बन ही नहीं सकी हूँ, तो मैं आप लोगों को एज अ फैमिली ही आज तक लेती आई हूँ। उस तरीके से काम नहीं कर पाई हूँ जैसे बाकी लोग करते हैं। तो पहले तो मैं कभी सोचती हूँ कि ये फ़ील्ड मेरे लिए शायद बनी ही नहीं थी। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इस फील्ड में आई। तो खैर हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, बगैर रीज़न के कुछ भी नहीं होता है। सिंपल कंटेंट डालती हूँ और सीधी बात करती हूँ, तो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाती हूँ। तो अभी दोबारा से मैं उष्णा को ड्रॉप करने के लिए जा रही हूँ। आज ऐसे लग रहा था कि जैसे बस मैं सिर्फ पिक एंड ड्रॉप ही कर रही हूँ, पिक एंड ड्रॉप करती हूँ, फिर उसके बाद दोबारा से किचन में चली जाती हूँ। तो खैर अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाब करे। आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं उष्णा के लिए भेजी, बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को हमारे हक़ में कबूल करे, आमीन। अभी मैं चावलों को दम लगा के आई हूँ, तो अब हो लेते हैं फ्रेश। थोड़ी देर तक हस्बैंड भी आ जाएंगे और नीचे अभी थोड़ा सा घर समेटना है मुझे। उरब मेरा जब घर हूँ तो फिर इधर उधर थोड़ा सा बिखर ही जाता है, तो कुछ टेबल वगैरह क्लीन करनी है, तो फ्रेश हो लूँ। फिर असर का टाइम भी हो ही गया है, तो सोचा है कि दफ़ा नमाज़ पढ़ के ही नीचे जाती हूँ। अच्छा, गुड न्यूज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से हम जो है वो हज पे जा रहे हैं। और हस्बैंड ने तो हज कर लिया था आज से 10 साल पहले, जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। तो हस्बैंड ने तो आते ही यहाँ हज कर लिया था, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस वक्त मीरब जो है वो पैदा हुई हुई थी, बहुत छोटी सी थी। इनफैक्ट मैं उस वक्त छिले में थी जब इरफान हज पे गए थे। तो फिर उसके बाद बच्चों को बड़े करने में लगी रही। हर बार कहती थी कि अच्छा ये बच्चा बड़ा कर लूँ फिर जाऊँगी, फिर सोचती थी अच्छा इस बच्चे को बड़ा कर लूँ फिर जाऊँगी, लेकिन जा नहीं पा रही थी। वही होता है कि जब तक अल्लाह ताला का बुलावा नहीं आता है तो आप नहीं जा सकते हैं। इरादा हम लोग करते हैं, हम लोग सोचते भी हैं, लेकिन जब तक अल्लाह ताला आपको नहीं बुलाए तो आप नहीं जा सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने मुझ पे करम किया, अल्लाह ने मेरी दुआ सुनी। दुआ इस तरह से भी आप समझ लें कि हस्बैंड कहते थे कि नहीं मैंने तो हज किया हुआ है, तो तुम ख़ुद चली जाओ, मैं तुम्हें भेज देता हूँ, तुम चली जाना और किसी ग्रुप के साथ हज कर लेना। लेकिन फिर मैं ये कहती थी कि नहीं मुझे आपके साथ हज करना है। पहले एक बार सोच लिया था, इरादा कर लिया था कि अच्छा मैं किसी ग्रुप के साथ शामिल होके चली जाती हूँ, हज कराती हूँ, मेरा हज जो है वो नहीं रुकना चाहिए, मुझे करना है। लेकिन फिर उसके बाद मैं हस्बैंड से कहती भी थी कि नहीं मुझे जाना है, आपके साथ जाना है। तो फिर उसके बाद मैंने दुआएं भी बहुत की, और पिछले रमज़ान में मैंने बहुत ज़्यादा दुआएं की थी कि अल्लाह ताला मुझे हज पे जाना है और अपने हस्बैंड के साथ जाना है। तो इस रमज़ान हस्बैंड ने मुझे कहा कि चलो ठीक है हज करके आते हैं और तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो मेरी दुआ कबूल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे तो मैं चली जाती, लेकिन हस्बैंड के साथ जाना एक अलग बात होती है। तो मेरे लिए बहुत ही वो एक्साइटिंग और इमोशनल सा मोमेंट था जब हस्बैंड ने कहा कि हम इस तरीके से अब हज इंशाल्लाह ताला प्लान करेंगे, देखते हैं कि मेरा रिजेक्ट ना हो जाए। क्योंकि अगर किसी ने पहले हज किया हुआ हो ना तो उसका दूसरी बार में रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिजेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि 5 साल के बाद फिर वो वैलिड हो जाता है। अगर कोई अप्लाई करे तो फिर उसका जो है वो उसको परमिशन हज की मिल जाती है। तो खैर कुछ दिन पहले हमारा परमिट जो है वो कंफर्म हुआ, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मैं उदास भी थी क्योंकि अगर मेरे अब्बू ज़िंदा होते तो आज वो बहुत ज़्यादा खुश होते, क्योंकि मेरे वालिद साहब को अल्लाह और उसके नबी के घर से बहुत ज़्यादा लगाव था। और मैं जब छोटी होती थी तो वो मुझे कहते थे कि
तुम मुझे तंग करियो, जैसे बच्चा तंग करता है तो मुझे कहते थे तुम मुझे तंग करियो ना, मैं तुम्हें उन्हीं पहाड़ियों पे छोड़ के आऊँगा, मक्का की उन्हीं पहाड़ियों पे छोड़ के आऊँगा जहाँ तुम पैदा हुई थी। तो फिर जब मैं मक्का मदीना जाती हूँ उम्रा के लिए तो फिर मुझे उनकी अक्सर बात याद आती है कि अबू आज मैं उन्हीं पहाड़ियों पे, मतलब उधर ही मक्का में मौजूद हूँ, जैसे आप मुझे कहते थे चलो मैं तुम्हें उधर वापस छोड़ आता हूँ, तो मैं उधर हूँ और आज आप नहीं हैं। तो मुझे उनकी बात ये बहुत ज़्यादा याद आती है। तो खैर अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन, और उनको जन्नतुल फ़िरदौस की आला मकाम में जगह दे, आमीन सुम आमीन। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, जब मैं व्लॉग्स जो है वो हज डेज़ और ईद डेज़ में नहीं अपलोड करूंगी तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अच्छा, पीछे वॉइस ओवर में जिस बात में और रवानी में मैं मक्का के हवाले से जो बात कर रही थी कि मेरे वालिद कहते थे कि तुम्हें उस पहाड़ी पे छोड़ के आता हूँ, एक्चुअली मैं मक्का में पैदा हुई थी, मेरे पेरेंट्स हज के लिए आए थे, तो मेरी मदर का जो है वो लास्ट मंथ चल रहा था, तो बस मैंने यहीं पैदा होना था, तो हज सीज़न था, तो मैं फिर मक्का में पैदा हुई थी। तो फिर इस हवाले से वो फिर मुझे अक्सर ऐसे तंग करते थे और मैं तंग हो भी जाती थी कि आप मुझे क्यों पहाड़ियों पे छोड़ के आएंगे। तो बस आज कुछ आप लोगों से दिल की बातें की और अभी मैं आप लोगों के साथ उशना का वैनिटी टूर शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे उशना का मेकअप आप लोगों को दिखा रही हूँ। पहले तो मैंने उसकी ड्रेसिंग टेबल थोड़ी सी साफ़ की क्योंकि काफ़ी गंदी हुई थी और उसके पास टाइम था नहीं। तो ये उसका मेकअप पाउच है जिसमें उसने अपना ढेर सारा मेकअप तो इसी में रखा हुआ था। फिर मैंने कहा कुछ मेकअप आप अपना निकाल के ऑर्गेनाइज़र में रख दो। कुछ ऑर्गेनाइज़र इसके ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए थे, जो ज़रूरी मेकअप था वो मैंने उसका निकाल के दोबारा से ऑर्गेनाइज़ कर दिया था और कुछ मैंने पाउच में रहने दिया। इसके पास लिप कलर हैं सेफोरा के, स्मैश बॉक्स के, और इसके अलावा एनास्तासिया के भी कुछ लिप कलर्स हैं, और उशना भी ज़्यादातर न्यूड कलर्स यूज़ करती है और पीच ज़्यादा यूज़ करती है। बाज़ू का डार्कर टोन पे भी जाती है, लेकिन डार्कर टोन को वो हैंडल कर लेती है, किस तरीके से मिक्स मैच करके ना वो एक बड़ा ही खूबसूरत शेड बना लेती है। और इस तरफ रूम स्प्रे रखा हुआ है जो एयर फ्रेशनर होता है, और साथ में बॉडी मिस्ट हैं जो कि बाथ एंड बॉडी वर्क्स और इसके अलावा विक्टोरिया सीक्रेट और ब्यूटी सीक्रेट्स के मिस्ट हैं, और कुछ परफ्यूम्स हैं, तो इनको भी मैंने दोबारा से ऑर्गेनाइज़ किया। सेंटर में वो ब्लैक कलर के कुछ ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए जिसमें उशना ने वॉच और कुछ डेलिकेट से जैसे चेन वाले ब्रेसलेट्स होते हैं वो रखे हुए ताकि आपस में उलझे नहीं, उनको सीधा सीधा रखना पड़ता है, तो वो वॉच वाले कुछ ऑर्गेनाइजर्स थे, तो उशना ने जो है वो ब्रेसलेट्स उनमें रखे हुए थे। और ये एक क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र है जो कि उशना ने खुद बनाया था, तो ये रिंग्स के लिए यूज़ होता है, इसमें आप अपनी रिंग्स रख सकते हैं। वही मैं उशना से कह रही थी कि एक आप मुझे भी बना के दें, तो ये आई थिंक कुछ क्ले से बना हुआ है का मेकअप सेक्शन। तो यहाँ पे उशना के ये कुछ लिप ग्लॉस हैं, लिपस्टिक्स हैं, नेल पेंट है, और यहाँ पे ये कुछ डेकोरेशन के लिए उशना ने ये क्यूट से, पता नहीं क्या बने हुए उशना, इसको क्या कहते हैं? What is this called? My Melody. ये कोई कैरेक्टर है जो कि उशना ने खुद बनाया हुआ। किस चीज़ से बनाया आपने ये? Clay. हाँ, ये हार्ट बना हुआ है, और ये कुछ डेकोरेशन के लिए उशना ने अपना ये यहाँ पे क्लिप रखा हुआ है, लिप बाम है और कैंडल है यहाँ पे, और इसके अलावा ये कुछ बुक्स हैं और इसके ऊपर एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, और ये हाइलाइटर है शी ग्लैम का, और एक जो है वो ब्लश है, एक ब्लश है, एक हाइलाइटर है, और इस तरफ सारे इसके परफ्यूम्स हैं, और साथ में ये ऑर्गेनाइज़र है जो कि रिंग्स के लिए उशना ने खुद बनाया था। और इधर आए तो ड्रॉर में उशना के सब लेंस रखे हुए, और इधर उशना के बैग्स रखे हुए, और मेकअप पाउच भी इधर रखे हुए हैं, वॉलेट भी है, और इस तरफ इस ड्रॉर में उशना के नेल्स हैं और ज्वेलरी है साथ में, और इधर जो है वो कुछ रैंडम स्टफ़ है, और इस तरफ जो है वो सारी उशना की आर्ट की चीज़ें हैं जो भी उशना वो पेंटिंग्स वगैरह करती रहती है, तो ये सारे उसके पेंट रखे हुए हैं, तो इसको कर देते हैं बंद। तो जी ये था आज का व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।